हेलो गाइस, वेलकम टू बायो रूट्स। आज का हमारा टॉपिक है चारगाफ रूल एंड टाइप्स ऑफ डीएनए। विद होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन स्टडीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज चारगाफ रूल। अब चारगाफ रूल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास अरविंद चारगाफ 1949 में अपने कलीग्स के साथ कोलंबिया में उन्होंने क्रोमेटोग्राफिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये पहचाना कि डीएनए किस तरह से अरेंज होता है आपस में, हमारे प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स आपस में किस तरह से अटैच होते हैं, देख लेते हैं। हमारे पास है, सबसे पहले हमें पढ़ना है चारगाफ रूल। चारगाफ रूल। अब अरविंद चारगाफ 1949 अपने कलीग के साथ कुछ क्वांटिटेटिव क्रोमेटोग्राफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इसमें वो जानते हैं कि किस तरह से हमारे प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स आपस में अटैच्ड हैं। इनके ऑब्जर्वेशंस को हम लोग चारगाफ रूल कहते हैं। इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस में 3 मेन रूल हमें निकाल के दिए। सबसे पहला रूल ये कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स आपस में इक्वल प्रोपोर्शंस में अटैच्ड होते हैं। देखिए, फर्स्ट रूल इनका था, फर्स्ट रूल कि हमारे प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स आर अटैच्ड इन इक्वल रेशियो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एडेनिन प्लस थाइमिन की मात्रा ग्वानिन प्लस साइटोसिन के बराबर होगी। यह था चारगाफ का पहला रूल। ठीक है, कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की मात्रा आपस में प्रोपोर्शन होने वाली है, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल की बात करें तो सेकंड रूल में इन्होंने कहा था कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन इनका रेशियो इंडिविजुअली आपको ओवरऑल इक्वल देखने को मिलेगा। इन्होंने कहा था एडेनिन और थाइमिन का रेशियो भी आपको यूनिटी देखने को मिलेगा एंड उसके अलावा ग्वानिन और साइटोसिन का भी रेशियो आपको जो है यूनिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इन्होंने कहा था अपने सेकंड रूल के अंदर। अब आते हैं इनके थर्ड रूल के अंदर। थर्ड रूल में जैसे नॉर्मली हमें कहीं पर किसी स्पीच का हम सुनते हैं ना, डीएनए मिल जाता है और जो डीएनए है उसकी वजह से हम पता लगा लेते हैं कि किस जीव का है। कैसे पता लगाया जाता है? वो इनके तीसरे नियम से। देखिए क्या था, इन्होंने बताया था कि एडेनिन बाय ग्वानिन इक्वल्स टू थाइमिन अपॉन साइटोसिन। अब ये जो रेशियो है, इस रेशियो की मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं कि डीएनए किस स्पीशीज का है। देखिए, इन्होंने कहा था कि ये रेशियो अगर आपका 0. ये किसी किसी स्पीशीज में आपको 0.4 देखने को मिलता है, किसी में आपको ये 1 देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे पता लगाया जाता है कि किस स्पीशीज का है? तो यहां पर कहता है जिसका कम आपको देखने को मिल रहा है ये आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स का होता है और ये जो है आपका 1 ये आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब हायर ऑर्गेनिजम्स में आपको रेशियो हाई देखने को मिलेगा और लोअर में आपको कम देखने को मिलेगा। अब किसी एक स्पीशीज के लिए ये रेशियो फिक्स्ड रहता है, तो उस फिक्स्ड रेशियो के नंबर से आप पता लगा सकते हैं कि ये डीएनए किस स्पीशीज को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसका थर्ड रूल। अब आते हैं, वैसे तो वेरी करेगा ये हर स्पीशीज से स्पीशीज, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए ये हमारे पास कांस्टेंट रहने वाला है। तो लिख सकते हैं इट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज। ठीक है, तो कुल मिला के ये 3 रूल हमें चारगाफ ने दिए थे। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ डीएनए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ डीएनए। अब हमने देखा था डीएनए किस तरह से फॉर्म होता है, थोड़ा सा आप उसके बारे में आगे जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ डीएनए। ठीक है, अब बेसिकली डीएनए का काम क्या होता है? 3 मेन फंक्शंस डीएनए के हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ट्रांसमिशन,
सेकंड हमें देखने को मिलता है उसमें एनकोडिंग, और थर्ड मिलता है हमें एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। ये तीन मेन फंक्शंस होते हैं हमारे डीएनए के, ठीक है। तो डीएनए के तीन मेन फंक्शंस हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला है ट्रांसमिशन, ठीक है, कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। सेकंड इसका फंक्शन होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। बेसिकली हमारे अंदर हर कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई एक जीन, एक जीन पोर्शन मौजूद है। आगे आते हैं, थर्ड काम इसका जो होता है वो होता है एनकोडिंग। इट एनकोड्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी फॉर हेरिडिटी, ठीक है। अब इन तीन फंक्शंस के अलावा हम बात करते हैं डीएनए के टाइप्स कैसे बनते हैं भाई। अब डीएनए के टाइप्स अलग अलग फैक्टर की वजह से फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर्स यहां पर लिख देते हैं हम लोग, फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारा डीएनए के अलग अलग टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास फैक्टर्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी में अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बहुत ज्यादा है तो डीएनए के टाइप्स मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर करता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है यहां पर, दैट इज डीएनए सीक्वेंस मॉडिफिकेशंस। अब डीएनए सीक्वेंस अगर मॉडिफाई हो जाते हैं तो उसमें भी हमें डीएनए का एक और टाइप देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास दो फैक्टर्स। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें टाइप्स ऑफ डीएनए देखने को मिल जाते हैं। अब डीएनए के कितने टाइप्स हैं, तो टोटल अगर आप देखें तो लगभग यहाँ पर आपको 6 टाइप्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई और उसके अलावा जेड डीएनए। कुल मिलाकर के आपको ये जो है 6 डीएनए टाइप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इन 6 डीएनए टाइप्स में से भी सबसे जो कॉमन टाइप हमारे पास हैं वो है इनमें से 3, दैट इज ए, बी और जेड डीएनए। ये 3 डीएनए टाइप्स हमारे पास बहुत कॉमन है। अब देखते हैं कि इन डीएनए टाइप्स को हम लोग किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने में से किसी एक को हमारा बेस कंपाउंड मान करके समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनए को हम लोग स्टडी करते कैसे यहाँ पे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद हमारा बी डीएनए। तो इसकी में समझेंगे हम लोग कि बाकी डीएनए को हम लोग कैसे स्टडी करने वाले हैं। आते हैं हमारे बी डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर। अब बी डीएनए हम ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होगा। देखते हैं क्या है। तो बी डीएनए जो हमारे पास है, बी डीएनए, सबसे पहली बात तो ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड, ठीक है, राइट हैंडेड हेलिक्स में। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एक डायग्राम आपको बनाने की कोशिश करता हूं। ये इस तरह से। अब इस डीएनए के अंदर हमने देखा था लास्ट क्लास में कि किस तरह से हम न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। वो न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनस बेसिस बीच में ऐसे कॉइल हो जाते हैं। तो ये आपके यहां पर देखने को मिलेंगे ऐसे करके। इस तरह से ये डीएनए के हमें कुछ सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। अब इस डीएनए के सीक्वेंस को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, यहां पर आपको कॉइल ना, मैंने कुछ ऐसे नहीं बनाया जैसे नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा स्ट्रक्चर है। ये कहीं पर आपको जो विड्थ है वो ज्यादा देखने को मिलती है, कहीं पर आपको कम देखने को मिलती है। अब इसी में जहां पर हमें ज्यादा विड्थ देखने को मिल रही है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं मेजर ग्रूव, और इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं माइनर ग्रूव, ठीक है। अब एक मेजर ग्रुप से अगले मेजर ग्रुप तक, या फिर आप कह सकते हैं एक माइनर ग्रुप से अगले माइनर ग्रुप तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एक पिच, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, यहां से ये हो गया हमारे पास एक और मेजर ग्रुप, और इस तरफ हमारे पास हो गया माइनर ग्रुप, ठीक है। अब एक मेजर ग्रुप से अगले मेजर ग्रुप तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं हमारा एक पिच। ये है 1 पिच, या फिर इसको आप 1 टर्न भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बी डीएनए की बात कर रहे हैं। बी डीएनए के अंदर यहां पर आपको एक टर्न के अंदर ना टोटल 10 बेस पेयर्स देखने को मिलते हैं। 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन 1 पिच ऑफ बी डीएनए, ठीक है। अच्छा,
इसको हम देखें, बी डीएनए के स्ट्रक्चर को पहली बार हमें दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। तो इन्होंने बताया था कि हमारा जो डीएनए है ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास नाइट्रोजनस बेस का एक हमने बनाया है स्ट्रक्चर। ये जो है अगला हमारे पास जो इसका बेस पेयर आ रहा है ना, ये नाइट्रोजनस बेस हमारे पास है, ये हमारे पास हमने अगर आप थोड़ा सा बताऊं आपको, तो ये लेट्स से हमने सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एडेनिन है, थाइमिन है, यहाँ गुआनिन है, यहाँ साइटोसिन है, फिर एडेनिन थाइमिन, इस तरह से हमने जोड़ दिया। तो बेसिकली ये दो जो चेन्स हमारे पास है, ये देखो, ये नाइट्रोजनस बेस का पेयर, ये भी नाइट्रोजनस बेस का हमारा जो पेयर है, ये एक के बाद एक ऐसे है। अब अगला वाला जो है एज ए सीढ़ीनुमा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बना रखा है उसने, वो थोड़ा सा टर्न है, राइट हैंडेड फैशन में आपने आपको कॉइल करके बैठा हुआ है। जैसे एक ये है, एक है, मैंने इसको राइट हैंड में थोड़ा सा टर्न कर दिया। अब यहां से आप देख पा रहे थोड़ा सा इसके बीच में ना एंगल है, ऐसे यहां से थोड़ा सा इसके बीच में एंगल है। ये एंगल ऐसा होता है कि आपको पूरा एक पिच के बाद ऐसे, अगर ऐसे है तो ऐसे घूमते 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 नीचे जब भी आएगा लास्ट में, तो ये पूरा 360 डिग्री रोटेट कर चुका होगा, ठीक है। अगर यहां से शुरू किया है तो यहां से घूमते घूमते हर एक टर्न, हर एक बेस पेयर के सीक्वेंस पे, यहां पर नीचे आया थोड़ा सा ऐसे हो गया, फिर नीचे आया और ऐसे हो गया, फिर ऐसे करते करते ये जब यहाँ बीच में आएगा तो 180 डिग्री से ऐसे फ्लिप कर जाएगा, फिर यहां से जब नीचे आएगा तो यहाँ पर भी 180 डिग्री से ऐसे फ्लिप कर जाएगा। तो एक पूरे पिच के अंदर हमारा जो डीएनए है ये 360 डिग्री इस तरह से घूम जाता है, ठीक है। तो 360 डिग्री अगर हमारा यहां से यहां तक हो रहा है तो कुल मिलाकर कितने बेस पेयर्स होंगे यहाँ पर, देखो 10 अगर बेस पेयर्स हैं, तो अगर 10 बेस पेयर्स हैं तो हम लोग कर सकते हैं 360/10, तो हमारा हो गया 36। तो 36 डिग्रीज हर एक बेस पेयर हमारा हर एक टर्न के बाद 36 डिग्री आगे घूमने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा हर एक का जो एंगल है यहां पर, तो हर एक का जो एंगल है 36 डिग्रीज हमें देखने को मिलेगा कि इतना ये टर्न किया हुआ है, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इस डीएनए के डायमीटर की तरफ। अब ये जो डीएनए का डायमीटर, बेसिकली डायमीटर हम इसको कहते हैं कि यहां से हमारे नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड है ये कितना है। अब बी डीएनए की बात करें तो बी डीएनए में ये आपको देखने को मिलेगा 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहां से लेके यहां तक जो पिच है, इस पिच का डिस्टेंस होता है 10 का, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप कह सकते हैं इसको 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। ये पूरा यहां से यहां तक 34 एंगस्ट्रॉम का है। अब 34 एंगस्ट्रॉम पूरा है तो एक बेस पेयर का डिस्टेंस कितना होगा, तो डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बी कितना, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा एक बेस पेयर के बीच का, ठीक है। उसके अलावा डायमीटर आपको पता लग गया, ठीक है। राइट हैंडेड फैशन में बी डीएनए कॉइल रहता है। मेजर ग्रूव और अगले मेजर ग्रूव या फिर एक माइनर ग्रूव और अगले माइनर ग्रूव के बीच के डिस्टेंस को आप एक पिच कहते हैं। बी डीएनए के अंदर एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है किसी डीएनए की स्टडी करते हैं। नाउ आगे बात करते हैं जो हमारे पास और टाइप्स ऑफ डीएनए है, ए, बी और जेड, ठीक है। इन तीनों को आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कौन सा डीएनए किस तरह का हमें देखने को मिलेगा। नाउ टाइप्स ऑफ डीएनए के अंदर ही ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डीएनए में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। बेसिकली कॉमन यही है, तो हम लोग इन्हीं को पढ़ने वाले हैं अभी। तो हमारे पास ए डीएनए जो है, अगर हम बात करें कि कैसे कैसे इनको कॉइल किया गया है, तो सबसे पहले अगर हम ए डीएनए की बात करें तो ए डीएनए जो है ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल है, यानी कि ऐसे मान लो ऐसे आपने रखा हुआ है तो उसको आप राइट हैंडेड फैशन में घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंडेड, ठीक है। ये भी आपको राइट हैंड देखने को मिलता है बी डीएनए। उसके अलावा जेड डीएनए जो है ये लेफ्ट हैंडेड हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंडेड डीएनए आपको देखने को मिलेगा इधर, मतलब लेफ्ट हैंडेड फैशन में इसको कॉइल किया गया है। आगे बात करते हैं कि इनके अंदर कितने कितने बेस पेयर्स पाए जाते हैं। ए डीएनए की बात करें तो इसके अंदर आपको 11 बेस पेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है।
कितने 11 बेस पेयर्स इन वन पिच, ठीक है। एक 360 डिग्री टर्न के अंदर इसमें 11 बेस पेयर्स होते हैं। इसके अंदर होंगे ये हमारा ये ह्यूमन डीएनए दैट इज 10 बेस पेयर्स, ठीक है, इन वन पिच। अब इसके ऊपर आते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे 12 बेस पेयर्स, ओके। यहां पर आपको देखने को मिलते हैं 12 बेस पेयर्स। नेक्स्ट बेस पेयर्स के बाद बात करते हैं कि इनका एक पिच का लेंथ कितना है। अगर हम एक पिच के लेंथ की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलता है 28.16 एंगस्ट्रॉम, यहां पर आपको देखने को मिलता है 34 एंगस्ट्रॉम, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 45.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इतना इनका जो है एक पिच का डिस्टेंस है। तो ये तो एक बार यहां पर आपके लिए ये हो जाएगा बेस पेयर्स, ये हो जाएगा वन पिच, ठीक है। एक पिच का लेंथ कितना है ये देखने को मिल जाता है यहां पर। अच्छा, अगर एक पिच के लेंथ की बात करें, सबसे जो लॉन्गेस्ट डीएनए हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमारा जेड डीएनए दैट इज 45.6 एंगस्ट्रॉम। अब उसके अलावा अगर हम इनके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर के अकॉर्डिंग सबसे जो चौड़ा डीएनए जिसका एक जो न्यूक्लियोटाइड है, एक जो उसका नाइट्रोजनस बेस का बॉन्ड है वो सबसे लंबा है, वो हमें देखने को मिलता है हमारा ए डीएनए दैट इज 23 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे चौड़ा डीएनए ये है। इसकी बात करते हैं, ये है सिर्फ 20 एंगस्ट्रॉम जितना चौड़ा, और इसकी बात करते हैं ये तो और छोटा है सर, ये है 18 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये है हमारे कंपैरिजन 3 मोस्ट कॉमन डीएनएस के, ठीक है। इतना आपको याद रखना है इसके अंदर। अब स्टडी कैसे करना है हमें, हमने बीडीएनए का एग्जांपल लेके समझ लिया था। राइट हैंडेड फैशन में कॉइल रहता है और एक पिच कितना होता है, एक मेजर ग्रुप से अगले मेजर ग्रुप के बीच में 10 बेस पेयर, 11 बेस पेयर, 12 बेस पेयर। एक पिच की लेंथ 28.6 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, 45.6 एंगस्ट्रॉम। सबसे लंबा डीएनए जेड डीएनए, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा सबसे चौड़ा डीएनए, सबसे ज्यादा विड्थ का डीएनए यहां पर 23 एंगस्ट्रॉम, देन बी डीएनए एंड देन जेड डीएनए, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।